बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। भीषण आगजनी के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। वहीं हालात इतने बदतर हो गए हैं कि देश में हिंदुओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। भीड़ ने यहां कम से कम 27 जिलों में हिंदुओं के घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमला किया और उनके कीमती सामान भी लूट लिए। वहीं देश भर में कम से कम 4 मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई है। बांग्लादेश की द डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने कल शाम तेलीपारा गांव में लाल मोनीरहाट पूजा उद्यापन परिषद के सचिव प्रदीप चंद्र राय के घर में तोड़फोड़ की है और लूटपाट की। इतना ही नहीं, पूजा उद्यापन परिषद के नगर पालिका सदस्य मोहिन रॉय के स्वामित्व वाली एक कंप्यूटर की दुकान में भी तोड़फोड़ की और लूटपाट की। इसके अलावा जिले के कालीगंज उप जिले के चंद्रपुर गांव में 4 हिंदू परिवारों के घरों में भी लूटपाट की गई। भयावह का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हाटी बांधा उपजिला के पूर्वो सदुर्बी गांव में कल रात 12 बजे हिंदुओं को जला दिया गया। वहीं सदर उपजिला में कई हिंदू घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई है। जब पत्रकारों ने ओइक्या परिषद के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव मोनिंद्र कुमार नाथ से बात की तो उनका दुख छलक आया। नाथ ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने समुदाय पर इस तरह के हमले देखेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इलाका या जिला नहीं बचा है जहां सांप्रदायिक हमले न हुए हों। हमें घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमलों के बारे में देश के विभिन्न हिस्सों से लगातार खबरें मिल रही हैं। लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें पीटा जा रहा है और उनके घरों और व्यवसायों को लूटा जा रहा है। हमारी क्या गलती है? क्या हमारी गलती है कि हम देश के नागरिक हैं? मोनिंद्र कुमार नाथ ने इस बात का उल्लेख किया कि देश में हिंदुओं को और अधिक हमलों का डर है। उन्होंने पूछा कि अगर इस तरह के हमले यहाँ जारी रहे तो हम कहाँ जाएंगे? हम हिंदू समुदाय के सदस्यों को कैसे सांत्वना देंगे? बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को ढाका में इंडिया कल्चर सेंटर पर हमला बोला। साथ ही काली और इस्कॉन समेत देश भर में कम से कम 4 मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई। हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के नेता काजोल देवनाथ कहते हैं कि जैसे ही देश भर में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने की खबर फैली, जगह जगह हिंदू मंदिरों पर हमले होने लगे हैं। हिंदुओं सहित तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग डरे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ढाका के धानमंडी इलाके में स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र पर भीड़ ने हमला कर उसे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आग लगाई है। इनमें धनमंडी स्थित बंगबंधु भवन, जिसमें बंगबंधु स्मारक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है, वो भी शामिल है। दिनाजपुर शहर में अन्य उपजिलों में कम से कम 10 हिंदू घरों को निशाना बनाया गया है। हमलावरों ने शहर के रेल बाजार हाट में एक मंदिर में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने हंगामा कर रोक दिया। सूत्रों ने कहा कि बाराबंदर क्षेत्र के स्वर्गीय कैलाश चंद्र रॉय, बाराबंदर के नित्या गोपाल गुंजा बिहारी क्षेत्र में बोनू विश्वास और दिनाजपुर में बिराल उपजिला के रोमा कौंतराय के घर पर हमला हुआ है। बांग्लादेश के हिंदू बुद्ध ईसाई ओइक्या परिषद के महासचिव उत्तम कुमार रॉय ने कहा कि खनसामा उपजिले में 3 हिंदू घरों पर हमला किया गया। वहीं लक्ष्मीपुर के ओइक्या परिषद के सहायक संगठन सचिव गौतम मजुमदार ने बताया कि 200 से 300 अधिक हमलावरों ने शाम करीब 7:30 बजे उनकी 2 मंजिला इमारत पर आग लगा दी। कुल मिलाकर के बांग्लादेश में इस समय अराजकता का और अशांति का माहौल है, जिसके नाते वहाँ पर हिंदू समुदाय बेहद डरा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि स्थानीय प्रशासन कब तक इस अराजक भीड़ को नियंत्रित कर पाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।